हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e raised to power 2x minus 4 multiplied by 6 e raised to power 2x minus 5 e raised to power x plus 1 is equal to 0 is। तो यहाँ पे देखो सभी रियल रूट्स का सम बताना है इस इक्वेशन के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि e raised to power x इसका जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 होता है। साथ ही साथ लॉग की एक प्रॉपर्टी की अगर लॉग बेस a b इज इक्वल टू c लिखा हुआ है तो यहां से b का जो वैल्यू है वो a रेज टू पावर c हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब ध्यान से देखो, जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। e रेज टू पावर 2x माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई में कितना है 6 e रेज टू पावर 2x माइनस 5 e रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट e रेज टू पावर x का वैल्यू t के इक्वल है। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 6t स्क्वायर बन जाएगा माइनस 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो t स्क्वायर माइनस 4 हम जानते हैं, देखो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी। तो यहां पे इसी तरीके से एक्सपेंड कर देंगे तो t माइनस 2 मल्टीप्लाई में t प्लस 2। उसके बाद देखो यहां पे हम क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो 6t स्क्वायर है, माइनस 5t को लिख लिया माइनस 6t प्लस का t, और यहां पे और क्या आ जाएगा हमारे पास, या चलो इसको मिड टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ये माइनस का 3t माइनस का 2t इस तरीके से स्प्लिट होगा। ठीक है, प्लस का 1 और इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये कितना बन गया, t माइनस 2 मल्टीप्लाई में t प्लस 2। अब यहां से पहले दो टर्म्स में से अगर हम 3t को कॉमन निकाल लें तो 2t माइनस का 1 बनेगा, फिर यहां से माइनस 1 कॉमन निकाल ले तो 2t माइनस का 1 बचेगा, ये 0 के इक्वल है। यानी कि बन रहा है t माइनस 2 मल्टीप्लाई में t प्लस 2। यहां से अब अगर हमने 2t माइनस 1 को कॉमन निकाला तो 3t माइनस 1 बचेगा, ये 0 के इक्वल है। यानी t का एक वैल्यू तो आ जाएगा, जब t माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा तो 2, जब t प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो माइनस 2, जब 2t माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो 1/2, जब 3t माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो t का वैल्यू 1/3 ये बनने वाले हैं। अब देखो हमें पता है t के वैल्यू क्या है, e रेज टू पावर x, तो e रेज टू पावर x ग्रेटर देन 0 है। यानी t का वैल्यू जो है, जो कि e रेज टू पावर x के इक्वल है, t का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। तो t माइनस 2 तो हो नहीं सकता, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यानी t का वैल्यू एक तो 2 हो सकता है, यानी e रेज टू पावर x 2 हो गया, देन e रेज टू पावर x 1/2 हो गया। ठीक है, एंड e रेज टू पावर x 1/3 हो गया। सही है। अब हम दोनों तरफ अगर log ले लें e की बेस पे, जिसको हम ln बोलते हैं, तो ln e रेज टू पावर x इज इक्वल टू ln2, और इधर से ln e रेज टू पावर x इज इक्वल टू ln 1/2, और ln e रेज टू पावर x इज इक्वल टू ln 1/3। सही है। तो इधर देखो x तो यहाँ पे आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, और ln e का वैल्यू 1 होता है, तो x का एक वैल्यू तो हो गया ln2। देन इधर भी क्या आएगा, x आगे आ गया, और ln a अपॉन b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln a माइनस ln b। ठीक है, यहाँ पे ln 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये केवल माइनस का ln2 बच गया। और इसी तरीके से इधर भी x का जो वैल्यू है वो माइनस का ln3 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सम करना है ना सबका, तो सम क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू ln2 प्लस में माइनस का ln2 और प्लस में माइनस का ln3। तो ln2 माइनस ln2 तो 0 हो गया, तो माइनस का ln3 का मतलब लॉग बेस e3, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा इधर से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।